महिमा है। सोमवती अमावस्या पर भोजन कराने की बड़ी महिमा है। इसलिए लोग है ना, कल मेला लगेगा आंवली घाट पूरे नर्मदा खंड में, जगह नहीं मिलेगी। नर्मदा लोग नहाने आते हैं सोमवती अमावस्या पर। सोम यानी चंद्रमा, सोमवार क्या चंद्रमा का दिन है, सोमवार हम कहते हैं सोमवती अमावस्या। सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा क्या बरसाता है, अमृत। अगर अमृत चाहिए तो सोमवती अमावस्या पर स्नान करो और दान पुण्य करो दिल खोल के। इतना मत दो दान का अपने पास कुछ नहीं बचे, कम से कम जो है ज्यादा मत दो, ठीक है। दान भी इतना करना चाहिए, दान की भी महिमा है। कभी अपना पूरा धन दान मत करो, अपने बच्चों को भी दो कुछ है। भागवत में इसके बारे में बताएंगे तुमको, आगे कथा आएगी। दान करो, हम जो कमाते हैं उसमें से कम 10% दान करना चाहिए। हम 10% नहीं करते तो वो कहीं न कहीं भी निकल जाता है। ये सब जानते हैं, हम कहीं न कहीं निकल जाता हर आदमी। हम भी तुम्हारे साथ, हम भी अलग नहीं, ठीक है। क्योंकि हम भी तो इंसान, कोई भगवान थोड़ी है। अरे हम तो ब्राह्मण, हमारा कर्म है लोगों को रास्ता दिखाना, आप लोगों का काम है सुनना। अब जीवन में तुम उतारो नहीं, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हमारा काम है कहने का। इसलिए संत महात्मा, तुम देख रहे कितनी भागवत कथा हो रही इस समय, पुराण कथा, राम कथा, जिधर देखो तो कथा ही कथा। एक किसी ने पूछा कि भगवान से प्रश्न किया, संत महात्मा से प्रश्न किया कि इस समय कलयुग में कथा बहुत ज्यादा हो रही है, फिर भी लोग सुधर नहीं रहे, बिगड़ ही रहे, क्या कारण? तो देखिए सटीक उत्तर, पहले जब लोग बीमार होते थे तो क्रोसिन गोली मिलती थी, उससे वो ठीक हो जाता था, बुखार उतर जाता था। अब क्रोसिन से बुखार ही नहीं उतरता, इतना जहर भरा के हमारे शरीर में, तो इंजेक्शन देना पड़ता है। तो इस समय कथा का भी इंजेक्शन मार रहे लोग, ज्यादा खून डोज दो तो आदमी सुधर जाए, इसलिए ज्यादा कथा हो रही। समय अनुसार डोज ही बढ़ गया ना। पहले आदमी आधे गिलास लेता है, फिर उसका पेट बढ़ता जाता है। ऐसे हमारा जीवन, हमारे पाप जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो हमें कथा ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा धर्म करना चाहिए, तो हमारे पाप उतरते जाए। पाप तो सर पे है, सर पे गठरिया बांध कर बैठा, बड़ी गठरी बंदी हमारे सर के ऊपर, न जाने कब तो हमें खा जाए, उससे बचो। देखिए भागवत के प्रमुख श्रोता है परीक्षित महाराज। महाराज परीक्षित ने कथा सुनी, कितने दिन सुनी? 5 और 2 कितने होते? 5 और 2 7 दिन कथा सुनी भागवत की। तो परीक्षित के बारे में जानना चाहिए ना, वो कैसे श्रोता था, जिसने कथा सुनी और आज हम सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, उन्हीं की कृपा है। उनके जन्म और कर्म के बारे में भागवत कथा में लिखा है। व्यास जी महाराज लिखते हैं और सुखदेव जी महाराज ने सुनाई संसार को कथा महाराज परीक्षित को। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन तुम्हारे बारे में भी तुम जानो। इंसान दूसरे के बारे में बहुत जानता है ना। अरे क्या हो गया उसका, कान लगा ठीक है, और हमारे बारे में हम जानते ही नहीं। यही तो जीवन, दूसरे के ऊपर उंगली एक उठाते, हमारे तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ एक उंगली करता हूँ, तीर कौन की तरफ है? मेरी तरफ। हमें भी अवगुण है जीवन में, कोई इंसान दूध का धुला नहीं है इस दुनिया में, है ना। भगवान ने गुण अवगुण हर इंसान के अंदर बना है, इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझो। अगर कोई गलती हो जाए तो गलती को सुधार लो, है ना। जो गलती सुधार ले उसे इंसान कहते हैं। जो गलती को सुधारता है ना उसको इंसान कहते। गलती कौन सी होती? इंसान से। हम इंसान है, बार बार गलतियों को सुधारो और भगवान के चरणों में चलो। कहते महाराज ये कैसा महान राजा हुआ, चक्रवर्ती राजा, और इसको भागवत कथा सुनने को मिली, क्या पुण्य किया इसने। तो आज महाराज वर्णन करते हैं। देखिए भागवत कथा में महाभारत की कथा है, ध्यान से सुनना। महाभारत हर घर में हो रही है, घर घर में महाभारत। महाभारत भाई से भाई की महाभारत, सास से बहू की महाभारत, है ना। जेठानी से धरानी की महाभारत, है ना। जीजा से साले की महाभारत। जहाँ देखो भाई महाभारत, कहीं हिस्सा में महाभारत तो कहीं किस्सा में महाभारत,
घर घर गली गली महाभारत। कलयुग में महाभारत ज्यादा होगी, रामायण कम होगी। आज वर्णन करते हैं कि राजन तुम्हारा जन्म कैसे हुआ और तुम्हें श्राप कैसे मिला और तुम्हारे पूर्वज कितने महान थे। आपने सुना ही महाभारत में पांडव और कौरव दो दल है, एक धर्म का दल है और एक अधर्म का दल है। अच्छा, एक नाव जा रही नर्मदा मैया में, ठीक है, एक नाव खड़ी और एक बगल में आ खड़ी, दो नाव हो गई। अच्छा, एक नाव में छेद है और एक नाव में छेद नहीं, एक नाव भावत। हम लोग जाते बैठने के लिए, तो बताओ आप लोग कौन सी नाव में बैठोगे? यहाँ तो हमारी बुद्धि लगा लेंगे हम, तो भैया छेद वाली नाव में बैठेंगे, डूब के मर जाएंगे, इसलिए बिना छेद के बैठेंगे। अच्छा, ये तो हमने डिसीजन कर लिया। अब आप समझो, छेद वाली नाव में अच्छे लोग हैं और बिना छेद वाली नाव में खराब लोग हैं। अब कौन सी नाव में बैठोगे? अच्छा, एक नाव में कूलर भी लगा हुआ है, कूलर भी है ना, एसी लगा हुआ है एक नाव में। एक नाव में टीवी भी लगी, स्क्रीन वाली बड़ी। एक नाव में टीवी नहीं है, उसमें छेद है, उसमें रामायण रखी है, उसमें गीता रखी है, उसमें भागवत है। अब कौन सी नाव में बैठोगे? एसी वाली में कि जब रामायण की रखी उसमें बैठोगे? रामायण वाले में कोई नहीं बैठा, एसी नहीं बैठा, गर्मी पड़ रही ना इस समय। तो हमारा जीवन भी है ना, दो नाव पे चल रहा है। एक में एसी है, कूलर है, पंखा है, और एक में भगवान की कथा है। तो जिस कथा में बैठने तुम लोग आए ना, तुम्हारे लिए टूटी नाव है, उसमें छेद है, परंतु इस नाव में अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों के साथ कवरवलुआ सो नरक करता था, बरवलुआ सो नरक करता था, और दुष्ट संग यदि देह विधाता, है ना। संत लोगों ने कहा है हम टूटी नाव में बैठकर मर जाएंगे, परंतु अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे। जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं ना, वहां पर नरक भी स्वर्ग बन जाता है, और जहाँ बुरे लोग रहते हैं वहां स्वर्ग भी नरक बन जाता है। जहाँ पर माता बहनें लक्ष्मी होती है, वो घर गरीब होता तो अमीर हो जाता है, क्योंकि माता बहनों क्या कहा, लक्ष्मी अवतार। माँ के चरणों में जन्म, ऐसे ही स्त्रियों के चरणों में भी लक्ष्मी है, इसलिए जिनके घर लक्ष्मी है वो घर लक्ष्मीपति है। भगवान ने कहा कि मुझे लक्ष्मी नारायण लोग कहते हैं। देखिए, पहले कौन का नाम लिया? लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम। पहले राम सीता नहीं है, नारायण लक्ष्मी नहीं। क्या कहा? लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। तो बताइए, राधा बड़ी है कृष्ण बड़ा? भगवान ने संसार में ये प्रचलित किया कि स्त्री बड़ी है। क्यों बड़ी है? उसके पास ममता का खजाना है, इसलिए ना माता बहनों का अटैक कम आता, क्योंकि वो रोती है ज्यादा। रोने के कारण अटैक नहीं आता। पुरुष अपना रोना बंद कर लेता है तो अंदर कुंठित रहता है तो अटैक आ जाता है। कारण देखिए, आपने सुना कोई माता बहनों का अटैक आया आज तक? शायद सोमवार सती एकाद आ गया। पुरुषों को रोज निपट रहे, ठीक है। अटैक क्यों आता? उसका कारण ममता है तुम्हारे पास, इसलिए रोना सीखो। रोना भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अच्छा, रो भगवान के आगे, लेकिन इंसान के आगे मतलब कभी नहीं पिघलता। ऐसी गर्मी में नहीं पिघलता तो वैसे में क्या पिघले, है ना। रोना है तो कौन के आगे रो? भगवान के आगे। गोपियां कहा रोती थी? कन्हैया। अरे कन्हैया तू आया नहीं ढोर चराने का? ढोर हम आजकल गाय माता क्या कहते हैं, ढोर घुस गए। कितनी दुर्दशा हो रही। ढोर चराने का कन्हैया, क्योंकि कन्हैया क्या चराने का? गाय। गाय में सर्वगुण संपन्न है गाय माता। अरे गाय माता, गाय माता क्या है? जगत जननी है। भगवान ने, कृष्ण ने उनकी सेवा की, हम सेवा नहीं करे इसलिए देख रहे हर कभी भवन रह जाता। बरसात नहीं हो रही है ना, पापाचार बढ़ गया। तुलसी वृक्ष न मानिए, तुलसी
तुलसी वृक्ष न मानिए और गाय न मानिए ढोर। तुलसी वृक्ष न मानिए गाय न मानिए ढोर और ब्राह्मण मनुज न मानिए तीनों नंद किशोर। है ना? तुलसी का वृक्ष कभी तुलसी नहीं है, वृक्ष नहीं है, माता है। गाय ढोर नहीं है, गाय माता है। ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। ईमानदारी जिन लोगों ने ब्राह्मण की सेवा की तो होश से पार हो गए। इसलिए नहीं कह रहे हम ब्राह्मण पंडित जी इसलिए कहते हो, तुमने हर जगह यही बात कहता है ना। कमल विप्रपद पंकज पूजा, कमल विप्रपद पंकज पूजा, यही समा विजय पाय न दूजा। भगवान राम जी ने कहा, भगवान राम से पूछा कि भगवान ये रावण के पास तो पुष्पक विमान है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम तो अकेले हो, पैदल हो दोनों भाई, तुम कैसे जीतोगे रावण राक्षस से? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कमल विप्रपद पंकज पूजा, कमल कमल विप्रपद पंकज पूजा, यही सम विजय पाय न दूजा। कहा कि मैं ब्राह्मणों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, वही कवच है मेरा और मैं इससे रावण राक्षस को मार दूंगा। साधप ताड़त पुरुष कहता, विप्र पूज्य सदा वही संता। है ना? इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करो, संतों का सम्मान करो, माँ बाप का सम्मान करो। है ना? मंदिर में जाओ, प्रणाम करो, माताएं बहनों की इज्जत करो, बड़ों को सम्मान दो, मीठी वाणी बोलो। अरे बोल रे मीठे बोल रे प्राणी, बोल तू मीठे बोल। कैसा बोलो? मीठा बोलो, मीठा मीठा मीठा। अच्छा बोलो। वाणी का भी दान है। अगर तुम अच्छा बोलते हो जो समझ लो तुमने बहुत बड़ा दान कर दिया। ऐसा मत बोलो किसी का दिल दुखे, दिल ना दुखाया करो किसी का, ऐसा बोलो। आज महाभारत की कथा आरंभ हुई है ना। महाभारत में क्या हुआ? घर घर गली गली में महाभारत है। इत श्री महाभारत कथा, इत श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा। आज वर्णन करते हैं व्यास जी महाराज अपने पुत्र को सुनाई ना कथा। सुखदेव जी कहते राजन, जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया है ना, महाभारत युद्ध खत्म हुआ, जब जलन का युद्ध, इसलिए जलो मत, किसी की निंदा मत करो, किसी पे जलो मत। अगर किसी की बराबरी नहीं कर सको तो जलो मत। मगर आजकल क्या हो रहा, बराबरी नहीं हो रही, दो लोग भागते हैं साथ में, एक हार जाएगा इसलिए वो बगल वाले की टांग पकड़कर खेल देता, अंटी लगा देता, टांग में गिर जाए बेटा जी, मैं तो जीतूंगा नहीं, इसको गिरा दे। भी महाभारत अश्वत्थामा ने क्या किया, सारे लोग मर गए। महाभारत में दुर्योधन बचा, दुर्योधन के पास अश्वत्थामा गया, देखिए पापी पड़ा हुआ है, कितना पाप किया दुर्योधन ने। भरी सभा में द्रौपदी की लाश, कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सभा बीच में अबला खड़ी हुई चिल्लाती है, कोई तैयार नहीं सुनने के लिए, ऐसी सभा लगी है ना। दुष्ट दुशासन ने ले आया द्रौपदी को और कहता है तुझे नग्न करूंगा। देखिए आप, कहाँ मर्यादा और कहाँ पापी चिल्लाता है, परंतु कन्हैया जिसका साथी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कसीम की चाप सकई कोई कासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसका रखवाला है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कन्हैया प्रकट हो गए और है ना, साड़ी का अंबार लगा दी, ढेर लगा दी, नई नई साड़ी। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कितना पापी दुर्योधन आज पड़ा हुआ, टांग टूट गई।
है ना। वहां पर गिद्ध खड़े हुए, गिद्ध खाते हैं इसको, अकेला है, तालाब किनारे पड़ा अकेला, कोई नहीं है अंत में। जो कुकर्म करता है उसके साथ कोई रहता नहीं, जो सत्कर्म करता है उसकी दुनिया याद करती है। कुकर्मी का कोई साथ नहीं देता। अंत में उसका मित्र गया अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। कौन का? द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा गया और कहा कि भैया तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो गई। दुर्योधन कहता है कि भाई मैं जा तिलक करता हूं, आज तू हमारे सेना का सेनापति है, तू एक काम कर, मुझे जो है ना 5 पांडव के शीश लाकर देते। आदमी क्रोध में समझता नहीं, क्रोध हमें जलाता है ना, क्रोध में आदमी न जाने वो क्या क्या कर बैठता जो उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए गम खाओ और कम खाओ, दो चीज ध्यान रखो, कम खाओ और गम खाओ। हम कितना खाते हैं? 200 ग्राम, ठीक है, हालत तो दिखे नहीं 200 ग्राम खाने वाले, इसलिए कम खाओ और कम खाओ। जीवन में 2 सूत्र है जी। और तीसरा सूत्र सुन लिए, अतिथि हमारे घर आता है ना, एक काम करो, मैं जो बोलता हूँ वो तुम भी बोलो, इसको याद कर लो, जीवन में कभी तुम्हें संकट नहीं आएगा, है ना। अतिथि भगवान का अवतार है, कोई भी हमारे घर आ बोलो बोलो, डरो मत, शर्मा मत, भगवान का नाम। आ बैठ, पानी पी, बस तुम्हारी सेवा स्वीकार हो गई। हमारे दरवाजे पर कोई भी आए, हमें कहना भैया आ बैठ पानी पी। वो अपन कहते नहीं, अरे उसके घर का अपने पानी तक की नहीं पूछी, तो तुम जो काम पहले ही कर लो ना, अरे भैया आ बैठ पानी पी, मत खिलाओ सुपारी, मत खिलाओ चाय, दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। अगर दही नहीं लस्सी मत खिला, पर इतना जरूर बोलो। हम किसी के यहाँ जाते हैं ना तो हम आके कहते घर, अरे वो कैसा अभिमानी है, उसके घर गए भैया, अकड़ता है वो, तो बैठने तक की नहीं की उसने, अरे बैठने की पानी तक की नहीं पूछी उसने। तुम भी बात करें, घर गए बहुत नखरे करती है, वो पानी तक की नहीं पूछी, ठीक है। ये सूत्र याद कर लो, जीवन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे घर कोई भी आए, हमें ये करना चाहिए, अतिथि देवो भव। महाभारत में दुर्योधन पड़ा हुआ, अश्वत्थामा ने संकल्प लिया, मैं आज 5 पांडव को मार कर लेकर आऊंगा, तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दूंगा। कहा कर दूंगा अर्पण? चरणों में। अश्वत्थामा चल दिया, कृपाचार्य भी साथ, है ना। पांडवों का शिविर लगा हुआ है, वहां पर घुस गया। 5 पांडव सोए हुए थे, भगवान कृष्ण आए, कन्हैया आता है, कन्हैया सबको बचा लेता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन युधिष्ठिर चलो मेरे साथ, हम घूमने को चलते हैं, रात्रि हो गई ज्यादा। भगवान ने 5 पांडवों को घुमाने के लिए ले गए। इधर से अश्वत्थामा गया रात्रि में। देखिए रात्रि में कभी किसी को मत मारो, बहुत बड़ी हत्या होती है। गौ हत्या, स्त्री की हत्या, ब्राह्मण की हत्या और बालकों की हत्या महापातक हत्या है जीवन में। इन हत्या तो कभी कोई पार नहीं। कितना ही यज्ञ कर ले, कितना ही धर्म कर ले, कितना ही कर्म कर ले, वो भव से पार नहीं हो सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा। यहाँ पर धुंधकारी बन के भागवत सुन ले, कोई उसका कल्याण होगा, वो भी धुंधकारी जैसे। आज इसने क्या किया, अश्वत्थामा ने 5 पांडव भगवान ने ले गए कन्हैया जी को घुमाने के लिए। और पांडवों के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो सो रहे थे, क्योंकि बेटा भी बाप जैसे ही लगता है। इसलिए कहा संतान के ऊपर माता पिता के गुण जाते हैं। अगर पिता ज्ञानवान हो, आज ही हमारे शैतान भैया से बात हो रही थी, इनके परिवार को नशा नहीं करता, इनके पिताजी भी नहीं करते, है ना, कुछ नहीं लेते, इनके परिवार में कोई नहीं करता, तो पार्टी भी नहीं खाते, हमने बुलवाई, ठीक है। इसलिए संसार का नियम, जैसे माँ बाप कर्म करेंगे वे संतान देखती है। इसलिए अभी कल की कथा में निकलेगा, वो भी बताऊं कई दृष्टांत में। आज अश्वत्थामा ने क्या किया, 5 पांडवों को मारने के लिए गया था, परंतु पांडव ने मिली भगवान रखवाला था।
कौन मुरली वाला, उसने निकाल लिए उनको। और पांचों पुत्र जो द्रौपदी के थे उनको समझ लिया कि 5 पांडव जे अंधेरे में, पांचों के सर काट कर उसने और दुर्योधन के आगे अर्पण कर दिए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। देखिए दुश्मनी में आदमी बड़ा खुश होता है। और एक किसी ने कहा अगर किसी को दुश्मनी निभाना तो कुछ मत करो, एक किसी को दुश्मनी हो तुमको तो उसकी दूसरा विवाह करवा दो, है ना, दुश्मनी निकल जाएगी, 2 पत्नी हो जाए उसकी, और तीसरा उसको एक बंदूक दिलवा दो, अपने आप चला जाएगा गुस्सा में, वो नष्ट हो जाएगा। मत करो दुश्मनी, 2 काम करो, एक तो उसका विवाह करवा दो, डबल हो जाए, और एक बंदूक दिलवा दो, तो अपने आप मिट जाए, मिटाने के। एक बार क्या हुआ, एक चोर एक घर में घुसा। एक चोर कहाँ घुसा, एक घर में चोरी के लिए चोर घुसा। तो जिस घर चोरी करने गया तो उसकी 2 पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? 2। चोर जब भी अंदर घुसा, चोर क्या देखता है, एक पत्नी उस पति की चोटी खींचती है और एक उसके पांव खींचती है। दोनों खींचती, 2 पत्नी थी ना, एक सर की छोटी पकड़ खींच रही पति की और एक पांव खींच रही। जब वो चोर ने ये हाल देखा, है ना, ये सीरियल देखा, तो वो हंसने लगा बेचारा। वो हालत देख के जब वो हंसा तो फंस गया। भाई चोर आदमी हंस दे तो फंस जाता है, वो बेचारा पकड़ा गया, वो चोर पकड़ा गया। उसने जब हालत देखी तो कोई को अपन को हंसी आ रही, जिसको क्यों नहीं आई। हालत थी उस पुरुष की, एक पत्नी छोटी पकड़ती और एक पांव पकड़ के खींचती उसको। चोरी करने चोर गया, उसने देखा जो सीन लाइव चल रहा था, लाइव प्रसारण है ना, लाइव प्रसारण जब देखा इसने तो उसको हंसी आ गई। तो उसने अपने पति को छोड़ा, चोर को पकड़ लिया। तो पति ने कहा भगवान छोड़ देना, भला करे, आज तो मैं बच गया, कल जोड़ देखो। चोर पकड़ा गया, पति भी हो गया सही। जब तक पानी आनी पिया उसने, गर्मी का टाइम था, पानी पी कंप्लीट हुआ, चोर को अपने पति ने पकड़ लिया। चोर को पकड़ लिया पति ने और राजा के पास ले गए। महाराज तुम्हारे राज में चोर चोरी करता, हमारे घर में घुस गया। तो राजा ने कहा क्यों चोरी करता है, कि तुझे दंड मिलेगा। कि महाराज तुम दंड मुझे देते हो ना, मैं तैयार हूं दंड लेने के लिए, परंतु मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे ऐसा दंड मत देना कि मैं दूसरा विवाह कर लूं, बाकी नहीं, बस यही मेरी माफी, बाकी सजा कुछ दे दो, परंतु दूसरे विवाह की सजा मत दे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। अब जोर से बोलो, ठंडाई हो गई। श्याम से मिला दे, शिवलाड़े को वृंदावन बना दे। माता बहनों के बारे में ज्यादा कहना पड़ता है, वास्तव में लक्ष्मी हो तुम लोग। यहाँ भी देखो, तुमसे आधी संख्या पुरुषों की, तुम्हारी संख्या कितनी कथा सुनने। अगर तुम नहीं हो तो पंडितों की झोली खाली रहे, बेचारे कुछ मिले ही नहीं, है ना। कथा सुनने सिटियों में भी कौन जाती, पत्नी और पति लोग सब काम करने चले, बोलिए इनसे कुछ माल पानी लो, दान पुण्य किया करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा एक कहावत भी है, पति दान करता है ना, जो भी माल दान करे तो तुम्हें अपने आप आधा मिलेगा, परंतु तुम जो दान करेगी उससे खोटी खोड़ी नहीं मिलेगी, सब तुम्हारे खजाने में जाएगा। ये महापुरुषों का कथन है। आज अश्वत्थामा ने क्या किया, 5 पांडवों के पुत्र को मारकर दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन देखकर बड़ा खुश हुआ कि मेरे 5 दुश्मन मर गए, परंतु इसने खोजा कि भीम बड़ा बलशाली था, भीम के ऊपर बहुत नजर थी ना दुर्योधन की। जब इसने सर उठाकर देखा तो देखता है कि भीम का सर तो है ना बच्चे का मान था, ये बड़ा तो मुलायम। उसने कहा अरे अश्वत्थामा तूने महापाप किया, तूने पांडवों को नहीं मारा, तूने पांडवों के पुत्रों को मार दिया। आज पांडव पुत्र मर गए। द्रौपदी ने जब सुना कि मेरे 5 लाल चले गए, है ना, द्रौपदी दुखी हो गई। हे राम, मेरे आंगन का खिलौना लुप्त हो गया। द्रौपदी बिलखती है, रोती है, और अर्जुन आया, अर्जुन ने संकल्प लिया मैं आज रात्रि तक जिसने हमारे पुत्रों को मारा है उसको मार दूंगा, ऐसा नहीं किया तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण को पुकारा, कन्हैया आ गए और
कन्हैया समझ गया अश्वत्थामा ने मारा है द्रौपदी के पुत्रों को, और द्रौपदी मैया बिलखती है, रोती है। आज पुत्रों के बिना बेहोश हो गई द्रौपदी, आंगन के लाल चले गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जब तुम्हारी मां बड़ी दुखित हुई, भगवान ने रथ उठाया, भीम साथ में, अर्जुन साथ में, और चले गए, निकल पड़े एक अश्वत्थामा दुष्ट को ढूंढने के लिए, और अश्वत्थामा को भगवान ने पकड़ लिया, अर्जुन ने पकड़ लिया, अर्जुन मारने को तैयार हो गया, परंतु प्रतिज्ञा थी जिसके पुत्र मरे हैं वो ही इसको सजा देगी। कौन सजा देगा? द्रौपदी सजा देगी। अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आए, 5 पुत्र मर गए, धन्य है वो द्रौपदी, माताएं परम धन्य, मैंने कहा ना ममता इनके हृदय में। 5 पुत्र मर गए, गुरु पुत्र है अश्वत्थामा। कौन का पुत्र है? गुरु। फिर आयन आज अश्वत्थामा बंधा हुआ है, काय से बंधा है? रथ से। और कहा भगवान कृष्ण ने कि द्रौपदी जो चाहे वो सजा दो उसे। भीम कहते हैं इसको तो मार दो। क्या मार दो? ब्रह्म हत्या, बच्चों की हत्या करने वाला महापातक, इसको मारने में कोई दोष नहीं है। रामायण जी में एक चौपाई है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, इन्हें अगर कोई कुदृष्टि से देखता है, इन्हें ही को दृष्टि दिलो नहीं जोई, ताई बंधे कछु पाप न होई। अनुज बधू यानी अपने भाई की पुत्र बधू, भगनी यानी बहन, सुत नारी अपने बेटे की पत्नी, एक भाई की पत्नी हो गई, एक स्वयं के बेटे की पत्नी, सुत नारी। अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। ये चारे कन्या के समान है। कौन के समान है? कन्या। जैसे हमारी रेवा मैया कन्या है। इनको जो इंसान कुदृष्टि को देखता है उसे मार दो, पाप नहीं लगता। अश्वत्थामा खड़ा हुआ है ना, और द्रौपदी को जब कहा कि इसको दंड दो तुम, द्रौपदी कहती है, आज हमारी माँ द्रौपदी है ना, कि हे सावरे सलोने, मेरे पुत्र तो मर गए और अब वो वापस नहीं आएंगे, जो चला गया वो वापस नहीं आता, इसलिए अगर अश्वत्थामा मर जाता है, इसको मार देंगे हम, तो मेरी माँ यानी गुरु माँ, उनके पति पहले ही खत्म हो गए, और अगर इस पुत्र को मार दें तो कोई सहारा नहीं रहेगा, इसलिए मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे, तुम इसे क्षमा कर दो। इसलिए इसको क्षमा कर दो। इसलिए मैया ने क्षमा कर दिया। देखिए 5 पुत्र को मारा फिर भी अभयदान मैया ने दे दिया। ऐसे ही मां द्रौपदी, भगवान ने कहा इसको अभयदान मिल गया, परंतु इसके सर में एक मणि है, इसके कारण ये अमर है। देखिए आदमी का है ना, समाज में अपमान हो जाए उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। इसका अपमान हो गया, जब अपमान हुआ तो ये लाल हो गया, तो मेरा अपमान कर दिया, मेरी मणि निकाल ली, और मैं किस तरह से जीवित रहूंगा, इसको छोड़ दिया। अश्वत्थामा तो भगवान ने श्राप दिया, जा तू जीवन भर भटकता रहेगा। 5 पुत्रों का वध किया है ना, अश्वत्थामा आज भी है, कलयुग में भी जीवित है।
आज तक मरा नहीं है वो, ऐसा पातक काम जब भी भटक रहा बेचारा। उसकी मणि निकाल ली तो ज्ञान मणि थी, भगवान ने, द्रौपदी ने माफ कर दिया। आज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इस तरह से अश्वत्थामा जब गुस्सा में हो गया, कहा कि इस पांडवों का अंश नहीं छोड़ूंगा मैं। आज जब गुस्सा में होता कहता है ना, अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। क्या देख लेगा, इसका भगवान साथी है। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चलाया कि पांडवों का बीज ही नष्ट हो जाए, कोई बचे ही नहीं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उत्तरा के गर्भ में एक जीव था। अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में अपने प्राण की आहुति दे दी। आज उसका पुत्र था, वो भी गर्भ में था, वहां पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर पे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। भगवान कृष्ण आए और जब ब्रह्मास्त्र में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया तो जो गर्भ में अंश था पांडवों का वो जलने लगा। कुंती मैया ने सिखाया था अपनी दुल्हन को, दुल्हन ने बहू को सिखाया सास ने कि बेटी दुख के घड़ी में कौन को याद करो, भगवान को। अरे भगवान मेरी मैया भव पार लगा देना, है ना। सबको ही बचाया है, मुझको भी बचा लेना। प्रार्थना की उत्तरा ने, कौन से प्रार्थना की, कन्हैया से। कन्हैया कौन से उत्तरा के, मामा जी थे। मामा है ना, मामा का अर्थ मामा। माँ तो अकेली होती, परंतु मामा के साथ दो अक्षर दो माँ होती, इसलिए मामा को भांजों से प्यार होता नहीं। माँ बोलो, मामा। कितनी माँ हो गई, दो। एक तो माँ है और एक माँ, और इसलिए मामा प्यारा होता। मामा, दो माँ है मामा के साथ, एक नहीं। इसलिए तो भांजी लड़ती, मामा अच्छी साड़ी लाना, क्यों, उनका अधिकार होता नहीं। मामा, दो मामा। भगवान कृष्ण मामा, मामा को आना पड़ा और मामा गुप्त रूप से। भगवान कभी कोई के गर्भ में नहीं गए आज तक, परंतु आज भगवान गर्भ में चले गए उत्तरा के, अपनी भांजी के गर्भ में है भगवान, है ना। कौशल्या के गर्भ में भी नहीं गए भगवान, यशोदा मैया देव की गर्भ में नहीं गए भगवान, उनको आवास कराया कि तुम्हारे अंदर में भगवान नहीं गए, परंतु भगवान आज गर्भ में गए। और वो भाग्यशाली है महाराज परीक्षित, तो गर्भ में ही उसने कन्हैया का दर्शन कर लिए। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उस गर्भ के अंदर जो ब्रह्मास्त्र था उसको काट दिया और एक महान पुरुष का जन्म हुआ, महाराज परीक्षित का। बोले महाराज परीक्षित की जय। अब बताओ, जिस इंसान ने गर्भ में ही भगवान से मिल लिया हो तो वो बाहर जब आएगा संसार में तो कैसा विचित्र होगा, कैसा विचित्र होगा भगवान। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, कन्हैया भी है यहाँ पर हस्तिनापुर में। पांडवों के साथ बहुत अनाचार हुआ, है ना। एक बार तो भगवान कृष्ण चले गए समझाने के लिए, कौन को, दुर्योधन को। दुर्योधन तू इनको हिस्सा दे दे। दुर्योधन कहता सुई की नोक के बराबर नहीं, इतना अहंकारी। दुर्योधन, दुर्योधन क्या है, दूरई, दूरई, दुर्यो रा शब्द है इसमें, धन, दुर्योधन, आखिरी में क्या, धन। जिसके पास दूसरे का हिस्सा हड़प लेता उसे कहते हैं दुर्योधन। दुर्योधन ने अपने भाई का हिस्सा हड़प लिया, इसलिए वो हो गया दुर्योधन। इसलिए जिसका जो हिस्सा होगा तो भैया ने दुर्योधन बन जाओगे, और जब दुर्योधन बन जाओगे तो कृष्ण को आना पड़ेगा, और कृष्ण आगा तुम्हारी पिटाई होगी। दुर्योधन मत बन। दुर्योधन कहा एक इंच नहीं दूंगा, भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, नहीं माना। क्यों, घमंड में आदमी मानता नहीं है।
और क्यों इतना ठेला रे, और क्यों इतना ठेला रे, ओ माटी के पुतले क्यों इतना ठेला रे, ओ माटी के पुतले क्यों इतना ठेला रे, ओ माटी के पुतले। अहंकार में पागल हो गया। माटी का पुतला है, हमारा जीवन क्या है? माटी का पुतला है, मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। इसको कितने ही चंदन साबुन लगाओ, है ना, चाहे रामदेव जी का साबुन लगा लो या कोई भी फैक्ट्री का लगा लो, है ना, कितने इसको सजा लो, कितने ही पाउडर लगा लो, कितनी क्रीम लगा लो, है ना, सब कुछ लगा। एक दिन इतना हाल वही होगा जो सबका हुआ। इसलिए शरीर पे ज्यादा मन को संभाल। क्या करना है तुम्हें? अहंकार को त्यागना है और परमात्मा की शरण में जाना है। और मलमल के सावन लगाए, मलमल के सावन लगाए, मलमल के सावन लगाए। मन का मेल निकाल। ये मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरी जमीन है ना। इंसान कहता मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी जमीन, ये मेरा हार है, ये मेरा संसार है, आखिर में प्रमुख बेकार है। अरे आखिर में मर जाए रे, ओ माटी के
क्या पुतला है, इसमें अहंकार मत कर। दुर्योधन ने वही गलती की, भगवान ने समझाया, नहीं माना और परमात्मा वापस चले गए। भगवान जब समझाते हैं तो इंसान को मानना चाहिए, मानता नहीं है इंसान फिर भोगता है। आज सभा लगी हुई है, उसमें महाराज विदुर जी आए। कौन आए? महाराज विदुर। विदुर जी ने आकर दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र से कहा कि भाई तुम्हारी आंख तो अंधी है परंतु मन तो पवित्र है, कुछ करो। तुम्हारा ये लाडला जो है ना, दुर्योधन को लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया और ये गलत रास्ते पर चला गया, इसलिए इसको समझाओ। दुर्योधन को पता चला, मंत्रियों ने जाकर कहा यदि चुगलखोर चुगली करे, चुगलखोर नहीं चूकता है, चुगली कर दी। दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा विदुर जी महाराज, काका जी, चाचा श्री, तुम माल मेरा खाते और गुणानुवाद उन पांडवों का गाते हो, इसलिए निकलो मेरी सभा में बाहर हो जाओ। विदुर जी थे संत, है ना। संत जो होता है वो कबूंद अगाध सही गिर कैसे और खल के वचन संत सहरे, जैसे पर्वतों पर बूंद अगाध गिरती है वो सह लेते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष दुष्ट अगर गाली दे तो भी सुन लेते हैं। विदुर जी महाराज ने कहा मैंने तुझे अच्छी सीख दी, मान या ना मान, मैं तो तेरा 2 दिन का मेहमान। और विदुर महाराज वहां से चले गए। विदुर ने हस्तिनापुर छोड़ दिया। देखिए महाभारत में विदुर जी का अपमान हुआ तो दुर्योधन का नाश हो गया। जहां भी संत का अपमान होता है वो बर्बाद हो जाता है। रामायण में विभीषण का अपमान हुआ, सोने की लंका राख हो गई, रावण मर गया। इसलिए संत का ब्राह्मण का अपमान मत करो, ये बर्बादी के लक्षण है। यही हमें भागवत कथा सिखाती है, यही रामायण सिखाती है, यही गीता बताती है। विदुर महाराज चले गए। कहाँ चले गए? भगवान का भजन करने। 36 वर्ष तक परमात्मा का भजन किया। कितने वर्ष तक? 36। अच्छा, इनने कोई सामान नहीं लगे। धृतराष्ट्र ने कुछ सामान पहुंचाया तो इनने मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पापी का अन्न नहीं खाना हमें, है ना। पापी का अन्न माया जो है, खराब माया परिवार को बर्बाद कर देती है। 2 ब्राह्मण कुमार थे, है ना, दोनों गरीब थे बेचारे, ब्राह्मण पुत्र थे, गरीब थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि चलो माया कमाते हैं। माया कमाने के लिए दोनों ने अच्छे त्रिपुंड लगाए। देखिए ढोंगी का जमाना है ना जी, कलयुग है ढोंग का। बढ़िया त्रिपुंड लगाए, बड़ी बड़ी पोथी बांध ली, जबकि उनको पढ़ना कुछ नहीं आता। पोथी बांध ली दोनों ने और दोनों निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? कमाई करने के लिए। दोनों जब बाहर चले गए तो जहाँ पर मलेच्छ लोग रहते थे उस स्थान पर गए। बेचारे अनपढ़ गंवार थे, दोनों ज्योतिषकार बन गए। जब त्रिपुंड अच्छा मुकुट, बड़ी बड़ी जटा के जाके नख और जटा विशाला सोईता पस प्रसिद्ध कलिकाला। देखिए जटा देखकर कभी हंस मत जाना, इनकी लंबी जटा वही धोखेबाज। जाके नख और जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। कलयुग के लक्षण है जो जटा बड़ी बड़ी, बड़े बड़े प्रपंड है ना, बड़े बड़े लगे पंकज, लोग देख कर आकर्षित हो जा, बेच तो ठग ले जाते हैं लोग। जाके नखार जटा विशाल, नख यानी नाखून, बड़े बड़े नाखून। नाखून जो लंबे रखता है वो सूर्पणखा। सूर्पणखा इसलिए कहा उसको, उसके सूपे जैसे नाखून थे, इसलिए उसका नाम रखा सूर्पणखा। स्टाइल बदल ली लोगों ने, हमारी संस्कृति भूल गए, है ना। पहले माताएं बहनें लंबे बाल रखती थी, वो सौभाग्य का लक्षण है। अब तो है ना इंसान भी इतने लंबे बाल झटका मार रहे हैं बड़े बड़े, है ना। सब उल्टा पुल्टा हो गया। जिनको बाल रखना चाहिए वो हिप्पी कटिन हो गई, और जिन्हें बाल कटवाना चाहिए वो जटायु जैसे हो गए लंबे बाल। उल्टा जमाना हो गया, है ना। माताएं बहनें जो श्रृंगार कर दी वो पुरुष करने लगे श्रृंगार।
तो कहाँ जाती है वो, क्या कहते हैं, मैं भूल जाता हूँ उसको। ब्यूटी पार्लर है ना। ब्यूटी पार्लर महिलाओं को जाने के लिए बेचारी श्रृंगार करना महिलाओं का अधिकार और करना चाहिए श्रृंगार, उसमें कभी मत करो, परंतु उनकी जगह पुरुष जाने लगे ब्यूटी पार्लर, उल्टा होगा। धन्य जमाना, कहाँ जाएगा। तुम कितने ही पाउडर लगा, मैंने कहा ना कितने ब्यूटी पार्लर जाओ, पूरे उधड़ जाओगे, आखिरी पे एक साफत नहीं बचे। भगवान कहा दोनों ने कमाई बहुत सारी की, धन कमाया बेचारों को उल्लू बना बना, और दोनों भाई बाकी लौटे, धन कमाकर मोहर कर ली, बहुत सारी सोने की मोहर रखी दोनों के पास, है ना। रास्ते में आ गए दोनों, भूख लगी कि भैया भोजन कर ले। भैया का भूख तो बहुत लगी, हमने इतनी कमाई की, भोजन तो करेंगे। 10,000 मोहर कमाई दोनों भाई ने, और दोनों भाई जब रास्ता में आ गए, भूख लगी, भोजन करने को तैयार हो गए। एक भाई तो कहा छोटे भाई पे, बड़े भाई ने कहा भैया छोटा है तू जा, यहाँ पास में बाजार है, यहाँ पे कुछ खाने को लिया, है ना। उधर छोटा भाई गया बाजार, और यहाँ बड़ा भाई, बेटा बड़ा भाई सोचता है कि अरे 10,000 मोहर हम घर जाके दोनों भाई में हिस्सा होगी, 5-5 हजार बचेगी। अच्छा यही विचार उसके अंदर आ गए, छोटे भाई के अंदर, अरे मेरे बाल गोपाल खूब आनंद उड़ाएंगे, अरे खूब डिस्को डांस करेंगे, इसलिए आधा हिस्सा मेरा भाई ले जाएगा। उसके अंदर भी कोई विचार आ गया, तो उसने सोचा मैं क्या करूं, इसको है ना मारना चाहिए मेरे भाई को। उधर छोटा भाई सोचता मैं यहाँ पर भोजन जो ले जाता हूँ उसको खिलाने के लिए इसमें जहर मिला लूं। बड़े भाई ने सोचा छोटा भाई तो गया है भोजन के लिए, मैं यहाँ पर, उसके पास बंदूक थी, बंदूक में मसाला डाल दिया, मतलब गोली डाल दी। जैसे ही मेरा भाई आगा भोजन लेकर, मैं तड़ातड़ गोली मार दूंगा, माल मेरा हो जाएगा। उस भाई ने वहां से भोजन लिया और उसमें वहीं पे जहर मिला लिया, कहा कि मेरा भाई तो खाकर राम नाम सत्य, पूरी दौलत मेरी। इधर इस भाई ने सोचा कि टनाटन मारूंगा गोली, मार नहीं चूकेगा मेरा, मार नहीं, तुरंत निपटा दूंगा, पूरा माल मेरा। जैसे ही छोटा भाई उधर से आया घर, इसके पास भोजन कराने के लिए, और ये तो तैयार बैठा था लेकर बंदूक, इसने टनाटन 3 बार किए, खत्म, फेल, अपना भाई मर गया। मर गया तो सब बड़ी सुख हुआ। देखिए जब आदमी का मनोरथ पूर्ण होता तो बड़ा खुश होता है। आदमी जब पाप करता है नहीं तो कोई से नहीं पूछता, वो चोरी पाप करता है, पाप करने नहीं, और धर्म करेगा नहीं। अगर कोई दान लेने का, भैया दान कर ले, भैया पिताजी से पूछूंगा, भैया पत्नी से पूछूंगा, अरे पूरे परिवार से मीटिंग करेगा जब कहीं 100 रुपए दान करेगा। और पाप करने में पत्नी से पूछे, न बाप से पूछे, न मेहतारी से पूछे, पाप कर देगा। धर्म करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा होगा जब रसीद कटेगी, और पाप करने में कोई को पता नहीं चलेगा, चोरी का काम करे आप। जब पाप का पखन्ना खुलता, जब रोता पछताता, भाई खत्म हो गया। अभी भाई ने सोचा पूरा माल मेरा, अरे खुशी में झूम उठा, फिर तो है ना पूरा माल निकाल लिया, लड्डू भी लाया था उसने, सब कुछ लेकर आया। जैसे ही भोजन किया और जहर चढ़ने लगा, जहर चढ़ा कि माया ने दोनों भाई का राम नाम सत्य कर दिया। बोले वृंदावन में आज महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। दुर्योधन को सुधारने की कोशिश की, नहीं सुधरा। विदुर महाराज तीर्थ यात्रा चले गए, वापिस लौट कर आए, और मैया भगवती उनकी पत्नी थी, सुलभा नाम था, जैसा नाम वैसा काम। मैया प्रार्थना करती है कन्हैया से, हे कन्हैया मुझे ऐसी शक्ति दे, तुम्हारे चरण कमल में लिपटी रहूं। अरे तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रजवन के, तेरे चरण कमल में
और परमात्मा ने कृपा बरसाई और भगवान प्रेम के भूखे भगवान ने दुर्योधन का मेवा त्यागा, सात विदुर पर खाई, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। ऐसी भगवान की सगाई है। अगर सगाई करना है तो कन्हैया से करो। इस तरह तो भगवान के दर्शन मिल गए और महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। पांडव लोग बड़े खुश हुए। पांडव लोग क्या हुए? खुश। अपने बेटे का जन्म हुआ, बड़ी बधाई हुई, लड्डू बांटे, ब्राह्मण लोग आए और ब्राह्मणों से पूछा, कहा कि गुरुदेव हमारे पुत्र की जन्म कुंडली बनाओ, इस कुंडली में क्या दोष है और क्या गुण है? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज धर्मराज से तुम्हारा पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है, इसको जन्म से ही भगवान के दर्शन हो गए, परमात्मा के दर्शन के कारण ये महान होगा। परंतु एक ग्रह गलत जगह पर है, इसको सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी। भैया तैयारी कर लो, पवन पुत्र फिर आने वाले हैं। भगवान के साथ अर्जुन द्वारका जाते हैं। द्वारका जी जाकर भगवान, ये युग कलयुग 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है। और 4 युग में भगवान ने हर युग में अवतार लिया है। कलयुग में कलियुग अवतार भगवान लेंगे। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि लोगों का मन खराब हो गए और कलयुग ने प्रवेश किया, तो इसलिए धर्मराज सोचने लगे कि मुझे अपना राज्य छोड़कर भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए और परमात्मा के भजन के लिए जाने को तैयारी हो गई। आज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन इस तरह पे तुम्हारे पितामह है, जाने को तैयार हुए और जब उनने हाल देखा लोगों का मन कुंठित हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहते, एक बार एक ब्राह्मण ने मकान बेचा किसी को, उसमें धन निकला। जो धन निकला तो ब्राह्मण ने लाकर जो मालिक था उसे धन दे दिया वापस। लोग जमीन खरीदते उसमें माल मिल जाता, उसका नहीं जिसने बेच दिया। परंतु सतयुग में ऐसा नहीं था। पहले जिसकी जमीन थी उसने धोखे से गड़ा दिया, वो ले जा कर दिया। परंतु कुछ दिन के बाद उसी ब्राह्मण का मन बदल गया और वो आदमी का कहता, ये धन मेरा है, मुझे दो। और 2 वकील साथ में ले आया। तो वकील का बहुत काम चलता है। इस तरह से लक्षण दिख गए कलयुग के। महाराज धर्मराज ने अपने महाराज परीक्षित के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, कोई दुखी नहीं थी। एक बार महाराज वन में शिकार के लिए जाते हैं तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बैल जो है खड़ा हुआ है और एक गाय खड़ी है ना। एक काला पुरुष इनको मारता है। देखिए, प्रधे सुरसंत हितलीन मनु ये अवतार निवेक छा निर्मित बने माया गोपार। भगवान ने कब कब जन्म लिया है? जब ब्राह्मणों पर, संतों पर, गाय माता पर कष्ट पड़ा तब मेरा कन्हैया आया। पृथ्वी मैया ने गाय का स्वरूप बनाया और एक बैल है और गाय थर-थर कांपती है ना। उसको एक काला पुरुष मारता है। कैसा पुरुष है? काला। कलयुग को काला कहा है। कलयुग का मतलब कलह। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते वहां पर कलयुग आधम का जो समझ लो। कलयुग का मतलब कलह, कलयुग। और जब कलयुग खराब है उसके साथ इसमें गुण भी बहुत सारे। मैंने कहा था ना, हर इंसान के अंदर गुण है तो अवगुण और अवगुण है तो गुण भी है। कलयुग इस गाय माता को मारता है, बेचारी थर-थर कांपती है। पृथ्वी है गाय। और बैल को मारता डंडे से, बैल भी कांपता। दोनों कांपते थर-थर इस कलयुग के डर के कारण। महाराज परीक्षित ने देखा, धनुष बाण उठा लिया
और धनुष बाण लेकर तैयार हो गए मारने। क्यों पापी, मेरे राज्य में आकर और तू पर कैसे आ गया? जहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन होता है और यहाँ पर कलयुग प्रवेश नहीं करता। अरे रामा हो रामा हो रामा हो राम, रामा हो रामा हो रामा हो राम, रामा हो रामा हो रामा हो राम, हो रामा हो रामा हो राम का नाम कृष्ण का नाम होता, वहां पर कलयुग नहीं आता।